नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगी बोथ डीप नेक। ये दोनों ही हमारे डीप नेक रहेंगे, फ्रंट में भी और बैक में भी। ओके, और इसका मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। फुल शोल्डर है यहाँ पे 14 इंच। ब्लाउज़ की जो फ्रंट की लेंथ है वो 14 है। ब्लाउज़ की जो बैक की लेंथ है वो 13.5 है। नेक फ्रंट में हमारा 7 रहेगा और बैक में 11.5। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे निकालते हैं। ओके, शोल्डर टू एपेक्स 10 है हमारा और चेस्ट हमारी 33 है। मैंने ना आगे भी लिख दिया है, जैसे हम एपेक्स का मार्किंग करते हैं तो उसमें ½ इंच प्लस करके मार्किंग करते हैं, तो मैंने यहाँ पहले से लिख दिया है। अब चेस्ट है हमारी 33, तो उसमें हम 1.5 इंच प्लस करके तब लेते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है जब हम डीप नेक बनाते हैं। और जब हम पैक नेक बनाते हैं तब इसमें 2 या 2.5 इंच आपको ऐड करना होता है। ठीक है, लूजिंग ऐड करनी होती है। अब एपेक्स टू एपेक्स मेरा 7 इंच है। अब जब हम मार्किंग करेंगे तो डिवाइड 2 करके करते हैं, तो मैंने 3.5 यहाँ पे लिखा हुआ है। रेडी शोल्डर हमारा 1.5 इंच है। रेडी शोल्डर मतलब ये रेडी शोल्डर 1.5 लिया है मैंने। और बैक की बेल्ट हमें निकालनी होती है कि जो बेल्ट है ये आपको डिसाइड करनी है कि कितनी रखनी है, कितनी पतली आपको रखनी है कि कितनी चौड़ी आपको रखनी है। तो मुझे ये 2 इंच रखनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बैक बेल्ट लेंथ में से हमें बैक की बेल्ट माइनस करनी है। तो ये टोटल जितनी लेंथ है ये हमारी है, टोटल बैक की जो हमारी लेंथ आ रही है वो आ रही है 13.5। ठीक है, थोड़ी सी कम होती है हमारी बैक की जो लेंथ है। तो 13.5 टोटल हमारी लेंथ है, उसमें से हम बेल्ट माइनस कर देंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी अपने नेक की। ओके, तो 13.5 में से हम 2 इंच माइनस करेंगे, 11.5 आएगा। तो हमारा जो नेक की लेंथ रहेगी वो 11.5 रहेगी बैक में। ओके, इस तरीके से आपको बैक की नेक की लेंथ निकालनी होती है। अब ये तो हो गया हमारा मेज़रमेंट। अब जब आप इस तरह से पहली बार अगर आप बना रहे हो तो आपके पास थियरी होनी चाहिए। ठीक है, और नहीं है तो आपको बनाना सीखना होगा, तभी आप इस तरह से बना पाओगे। क्योंकि इसमें ना स्टेप बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको ना कन्फ्यूज़न हो जाती है कि यहाँ पे हम क्या बनाएं, क्या लिखना था। तो अगला स्टेप आप भूल जाते हो कि आगे क्या करना है। तो वो सब मैंने ना इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मेरे पास थियरी थी, तो वो सारी चीज़ें ना एक बार आपके पास हो तो फिर उसके बाद आपको ना बनानी ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे ना मैंने सारी बनाई हुई है, क्योंकि मेरे पास थी तो उसमें से देख के मैंने थोड़ा बस मेज़रमेंट चेंज किया है। तो एक बार आप बना लोगे उसके बाद आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा थियरी बनाना। तो आपको पहले ये लिखना पड़ेगा अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, उसके बाद जब आप मार्किंग करोगे बहुत ईजिली आप मार्किंग कर पाओगे। बहुत लोगों के मेथड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, कन्फ्यूजिंग लगता है, मेरे पास बहुत कॉमेंट भी आते हैं। तो उनके लिए सबसे ईजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। पहले जो भी आपको बनाना है वो आपको ड्रॉ कर लेना है, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो आपको किस तरीके का ब्लाउज चाहिए। क्लियर है, उसके बाद आपको सारा मेज़रमेंट यहाँ पे लिख लेना है। जो भी इसमें प्लस करना है, माइनस करना है, वो सब लिख के आपको यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद बैक पार्ट की हमारी कटिंग होगी। तो ये बैक पार्ट की मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई है, जैसे ऑन फोल्ड साइड से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। देखो, ये तो मैंने अभी रफली लिखा है, पर ये बनाई हुई है मैंने जो शुरू में बनाई थी, जब मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं आता था, तो मैंने बहुत डिटेल में बनाई थी। देखो, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें मैंने बहुत डिटेल में लिखा हुआ है अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे है ये बैक पार्ट, ऑन फोल्ड साइड से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये जो हमारी बंद वाली साइड से यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ब्लाउज़ की लेंथ में +1 करके हमें लेना होता है। तो ब्लाउज़ की लेंथ हम ऊपर से लेंगे ना, तो 14 इंच लेंथ है, तो +1 करके 15 इंच पे लेना है। इस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है और सामने बनाई हुई है, ताकि मुझे कन्फ्यूज़न ना हो और सारी चीज़ें याद रहे। तो ये शुरू में मैंने किया था जब मैंने स्टार्टिंग में इस तरीके का ब्लाउज़ सीखा था, पर अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, केवल लिख के ही काम चल जाता है। क्योंकि मैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है रेडी शोल्डर 2 इंच, पर अब मैं ले रही हूँ 1.5 इंच। ठीक है, और मैं डिज़ाइन भी यहाँ पे चेंज कर दे रही हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने शायद राउंड लिया था नेक इस वाले में, पर मुझे इसमें लेना है यहाँ पे स्क्वायर। तो इस वजह से ना मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे ना मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं शुरू में, इसी तरीके से लिख करके रख ली है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो स्टेप बाय स्टेप। तो इससे क्या होगा, जब आप मार्किंग करोगे बिल्कुल परफेक्ट आपकी मार्किंग आएगी, कहीं पे भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है,
तो अब यहाँ पर देखो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये रफली लिखा है क्योंकि मुझे आता है, पर ताकि यहाँ पे ना मेरा मेज़रमेंट गलत ना हो जाए, इस वजह से मैंने सारी चीज़ें लिख ली है। ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। ओके, अब मैं आपको मार्किंग करनी यहाँ पे बताऊँगी और सारे मेथड जो डिटेल से सिखाऊँगी, हर एक छोटी से छोटी चीज़। अगर आप बहुत ही अच्छे से सीखना चाहते हो डीप नेक ब्लाउज़ बनाना, बहुत डिटेल से हर एक पॉइंट आपका क्लियर आज मैं इस वीडियो में करूँगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना पूरी देखने के बाद, ठीक है। और इसे मैं फैब्रिक के ऊपर कटिंग करके और इसकी फ़िटिंग भी आपको चेक करवाऊँगी, वो नेक्स्ट पार्ट में होगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ पे मेरे पास ये चार्ट है और ये मैंने ऑनलाइन पूरा रोल ही ऑर्डर किया था। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप न्यूज़पेपर पे काटने की गलती मत करना, क्योंकि उसमें मार्किंग पहले से बहुत कुछ लिखा रहता है और आप इस तरह से मार्किंग करोगे तो ये भी मार्किंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तब कंफ्यूज हो जाओगे। आपको प्लेन पेपर ही लेना है। आप नॉर्मल चार्ट जो मार्केट से मिलता है वो ले सकते हो, कोई भी प्लेन पेपर होना चाहिए, ठीक है। उस पर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। अब देखो, ये जो ये वाली साइड है, ये समझ लो हमारी बंद वाली साइड है, ठीक है। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो ऑन फोल्ड साइड से हमें ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले ये हमने ड्रॉ कर दी। अब क्योंकि हम पहले बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं और बैक पार्ट में हम ओपन रखेंगे, तो हमें ना यहाँ पे क्लिपाई के लिए मार्क करना है। तो 1/2 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी इस तरीके से। 1/2 इंच पे आपको ये बंद वाली साइड से मार्क कर देना है इस तरीके से। या बाद में भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो। मैं पहले ही कर रही हूँ क्योंकि बाद में ना कभी कभी ऐसा होता है आप भूल जाते हो। तो मैं अभी इसमें मार्किंग कर दूँगी, या सिंपल आप मार्किंग कर लो और उसके बाद आप फैब्रिक के ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ देना, ऐसा भी आप कर सकते हो। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन से बैक पार्ट में हम स्ट्रेट लाइन से ही लेंथ की मार्किंग करते हैं, और जो लेंथ की मार्किंग करेंगे वो हम फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। बैक पार्ट में हमारी 13.5 थी तो हम उसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। फ्रंट पार्ट में 14 इंच हमारी लेंथ है रेडी, तो हम 15 पे मार्क करेंगे, ठीक है। बाद में हम एडजस्ट करते हैं लास्ट में, तो उसमें हमारा बराबर हो जाता है। तो ये ठीक है। अब देखो, ये यहाँ से हमने क्लिपाई के लिए 1/2 इंच मार्क कर दिया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, ये आपके लिए कंपलसरी है। अब जितनी मार्किंग करेंगे हम यहाँ से 1/2 इंच छोड़ करके मार्किंग करेंगे। अब हम आपका जो भी फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर मेरा 14 इंच है, तो 14 इंच का हाफ़ करके लेना है। 14 का हाफ़ कितना होगा, 7 इंच। 7 इंच पे आपको मार्क करना है। अब यहाँ से 1 इंच डाउन करना सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। ये आपको करना, ये फिक्स है। अब यहाँ से 2.5 इंच नेक के विड्थ का मार्क का हम करते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब 2.5 को हम यहाँ पे मिला देंगे इस तरीके से। ये जो हमने 1 इंच डाउन किया है ये फिक्स है, इतना तो आपको करना ही है। अब देखो, अब हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है, तो उसके लिए हमें आर्म होल का फॉर्मूला यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे ना एक बात आपको समझनी होगी, अगर हम डीप नेक ब्लाउज़ बना रहे हैं तब हमें डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला यूज़ करना है, और अगर हम पैक नेक ब्लाउज़ बना रहे हैं तब आपको पैक का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। अब क्योंकि डीप नेक है तो हम डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चेस्ट यहाँ पे दी हुई है, आर्म होल का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। आपकी जो भी चेस्ट होगी उसके सामने वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। तो 33 मेरी चेस्ट है, तो मैं सेकंड वाली लाइन में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी, चेस्ट डिवाइड 6 + 0.5, ठीक है। देखो चेस्ट यहाँ पे है 33, ठीक है। एक बार मैं आपको कॉपी में भी दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये थोड़ा इसलिए कलर से लिखा हुआ है क्योंकि शुरू में मैंने इस कॉपी से आपको समझाया भी था, इसलिए। देखो 33 हमारी चेस्ट है, यहाँ पे ये 33 हमारी चेस्ट है। डिवाइड हम करेंगे 6, तो आएगा हमारा 5.5। अब इसमें हम प्लस करेंगे 0.5, तो आएगा हमारा 6 इंच, ठीक है। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 6 इंच। तो आपका जो भी चेस्ट होगी, ठीक है, उसके हिसाब से आपको ये इस तरीके से निकालना है, ओके। और फॉर्मूला आपको कौन सा लेना है, अपनी चेस्ट के सामने वाला। अगर आपकी चेस्ट कम है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, अगर आपकी चेस्ट ज़्यादा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो मेरी सेकंड लाइन में है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। तो हमारा आर्म होल कितना है, 6 इंच।
तो 6 इंच हम कहाँ से लेंगे, ये जो हमने 1 इंच डाउन किया है यहाँ से 6 इंच पे हम इस तरीके से यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे और ये हो जाएगी हमारी चेस्ट लाइन। तो ये ऊपर से चेक करूँगी और यहाँ से भी कर दूँगी ताकि हमारी जो मार्किंग है स्ट्रेट रहे। तो ये हमारी हो जाएगी चेस्ट लाइन इस तरीके से करके, ठीक है। चेस्ट लाइन हो गई। अब यहाँ पे आपको चेस्ट की मार्किंग करनी है, ये आपको नोट कर लेना है या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ब्लाउज़ बैक पार्ट लूजिंग चार्ट, ठीक है। अब जब आप चेस्ट की मार्किंग करते हो तो आपको कुछ लूजिंग ऐड करनी होती है, ठीक है। पर ये लूजिंग हमें ज़्यादा ऐड तब करनी है जब हमारा पैक नेक होगा, और डीप नेक होगा तो ये लूजिंग आपको कम ऐड करनी है। अब ये डिसाइड करेगा आपकी बेल्ट, बैक की बेल्ट कितनी है। अगर आपकी बैक की बेल्ट 2 इंच से कम है, ठीक है, तब आपको यहाँ पर कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। चेस्ट में डायरेक्टली आपको 4 से डिवाइड करना और -1/2 कर देना है। हाफ हम किस लिए करेंगे, जब हमारा नेक बहुत डीप होगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डीप होगा, तब हमारा नेक ऐसे फैलेगा तो फिर यहाँ पे हमारा लूज़ हो जाएगा चेस्ट की साइड पे। तो जब आप बहुत ज़्यादा आपका डीप होता है नेक और आपकी बेल्ट कम होती है तब आपको लूजिंग ऐड नहीं करनी होती, तब आपको -1/2 इंच करना होता है, ठीक है। और अगर आपकी बैक की बेल्ट 2.25 से 4.75 तक है तब आपको कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी और ना ही कुछ माइनस करना है। डायरेक्टली आपको जो आपका चेस्ट है डिवाइड 4 कर देना है। और अगर आपकी बैक की बेल्ट 5 से 6.75 तक है तब आपको चेस्ट में +1 करके डिवाइड 4 करना होता है। और अगर आपकी बैक की बेल्ट 7 इंच से ज़्यादा है तो चेस्ट +1.5 डिवाइड 4 करना होता है। उसके बाद फिर जब ज़्यादा ही पैक में आ जाता है तो फिर आपको 2.5 इंच आपको लूजिंग ऐड करनी होती है। तो फ़िलहाल अभी हम इसकी बात करेंगे क्योंकि हमारी जो बैक की बेल्ट है वो है 2 इंच, ठीक है। तो हम इसमें -1/2 करेंगे डिवाइड 4 करके। तो अभी देखो हमारी चेस्ट है 33, डिवाइड 4 करेंगे आएगा 8.2। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 1/2 इंच तो ये आएगा 7.7, ठीक है। तो 7.7 पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे चेस्ट का। तो अब ये यहाँ से हम लेंगे 7.7, यहाँ पे हमने मार्क किया। 1.5 इंच हम ले लेंगे एक्स्ट्रा सिलाई के लिए, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी चेस्ट का हो गया मार्किंग यहाँ पे। ये समझ में आया। मैं हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको बहुत ही डिटेल में बताऊँगी ताकि अगर आप पहली बार भी देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हुआ। अब हमें यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट हमारी यहाँ पे कितनी है, 27 हमारी वेस्ट है। डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 6.7। इसमें हमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। 6.7 पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे 6.7 यहाँ पे। 1.5 इंच ले लेंगे हम एक्स्ट्रा सिलाई के लिए और अब इन दोनों मार्किंग को हम आपस में मिला देंगे। ठीक है, नीचे से बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम ऊपर से करेंगे। अब देखो, अब क्योंकि ये हमारा डीप नेक है तो डीप नेक में हमें शोल्डर माइनस करना होता है। तो शोल्डर माइनस करने के लिए आपको 3 मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। रेडी शोल्डर है 1.5 इंच, नेक का डीप है हमारा 11.5 इंच और नेक का शेप है हमारा स्क्वायर। तो उसके लिए अब हमें फॉर्मूला देखना होगा शोल्डर माइनस चार्ट का। तो शोल्डर माइनस चार्ट ये वाले चार्ट हम देखेंगे, शोल्डर माइनस चार्ट, ठीक है। ये हमारे पास है। एक पुराने वाले भी है, उसमें ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता था लोगों को। तो ये नए वाला है, ये सेम ही आएगा आंसर, बस ये बहुत इजी है देखना, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट, जितना भी आपका रेडी शोल्डर है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। हमारा रेडी शोल्डर है 1.5, ये देखो हमारा शोल्डर है 1.5, तो हमें ये वाला चार्ट देखना है। अगर आपका रेडी शोल्डर ज़्यादा होगा तो आपको उसके नीचे ये काफ़ी सारे चार्ट है, उस हिसाब से आपको देखना है। तो अभी रेडी शोल्डर मेरा 1.5 है तो मैं यहाँ पे देखूँगी। यहाँ पे नेक का डीप दिया हुआ है और नेक की शेप दी हुई है। अभी हमारा नेक का शेप है स्क्वायर नेक, तो हम इस वाली लाइन में चेक करेंगे। और नेक का डीप हमारा कितना है, बैक में
11.5, तो हम इस वाली लाइन में चेक करेंगे और यहाँ पे 1.9 आया, तो हम 1.9 शोल्डर में से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब फ्रंट वाला भी हम चेक कर लेंगे। फ्रंट वाला भी हमारा नेक स्क्वायर ही है और नेक का डीप हमारा 7 इंच है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। इसके नीचे 1.3 लिखा है, नेक की शेप है ना यहाँ पे 1.3 लिखा है, तो फ्रंट में हमारा 1.3 माइनस होगा और बैक में हमारा 1.9 माइनस होगा। ठीक है, अगर आपका नेक वी है और नेक का डीप आपका है 8 इंच, तो आपको इस वाली लाइन में चेक करना है, 1.2 माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? अब मैं माइनस करके दिखाती हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमने शोल्डर का यहाँ पे मार्क किया था, यहाँ से आपको 1.9 यहाँ पे ऐसे माइनस करना है। ठीक है, 1.9 यहाँ पे इस तरह से। अब ये कितना रह गया हमारा 5 इंच। ठीक है, ये हमारा 5.1 ही आ रहा है, ये थोड़ा आगे से टेढ़ा है ना, तो यहाँ पे 5.1 समझ लो। ठीक है, 5.1 समझ लो यहाँ पे इस तरह से। तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये इस वाले जो हमने शोल्डर माइनस किया है यहाँ से करेंगे, और इसमें अभी मैं डॉट डॉट कर दूँगी यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये हमारा अभी बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हम ये हमारा इतना माइनस हो जाएगा, इससे हमारे शोल्डर गिरेंगे नहीं। ठीक है, अब यहाँ से इसका हम सेंटर लेंगे, ये जो हमने यहाँ से ये जो डाउन किया है यहाँ से इसका हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हमें एक मार्क कर देना है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से, बल्कि से तो आप डॉट डॉट की जगह इसे तो आप स्ट्रेट ही कर दो इसमें, क्योंकि हमें और कोई चेंजेस नहीं करना है, आपको यहीं से कर देना है। अब इसका हमने सेंटर लिया, इस लाइन का सेंटर ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ से हमें क्रॉस जाना है, तो ये कितना जाना है इसके लिए भी हमारे पास चार्ट है। यहाँ हमारे पास हर चीज़ के लिए चार्ट है, आपको अंदाजे से कोई काम नहीं करना है। ठीक है, अब इसके लिए है आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। देखो आर्म होल में कितना क्रॉस जाना है उसके लिए ये चार्ट है। चेस्ट यहाँ पे दी हुई है, फ्रंट पार्ट में कितना क्रॉस जाना है, बैक पार्ट में कितना क्रॉस जाना है। 33 मेरी चेस्ट है, मैं सेकेंड वाली लाइन में चेक करूँगी। फ्रंट पार्ट में हमें 0.75 क्रॉस जाना है और बैक पार्ट में 1 इंच जाना है। तो अभी क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है तो हम यहाँ से 1 इंच क्रॉस जाएंगे। तो ध्यान से देखना कैसे, यहाँ से 1 इंच पे हम ऐसे मार्क कर देंगे ये। ठीक है, अब आपको लेना है आर्म होल कर्व अपना, ऐसे शेप देनी है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट था आपका ये वाला, और यहाँ से आपको ऐसे शेप देनी है। तो ये हमारी बैक पार्ट की आर्म होल की शेप हो गई। ठीक है, अब ये जो यहाँ से ये हमने इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है हमें। अब यहाँ से यहाँ तक आपका कितना आया है ये आप इसको भी नाप सकते हो। अब हमारा शोल्डर ना गिरे उसके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से आपको नाप लेना है, ये है हमारा लगभग 1/2 इंच में एक लाइन, तो 1/2 इंच में एक लाइन ऐसे। तो आपको इसको ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है ऐसे करके। ठीक है, ताकि हमारा शोल्डर ना गिरे। अब यहाँ से रेडी शोल्डर आपका कितना है, हमारा 1.5 इंच था, तो 1.5 में +1 करके हम यहाँ पे लेंगे, तो 2.5 इंच पे हमारा यहाँ पे आएगा रेडी शोल्डर। ठीक है, तो ये हमारा नेक की विड्थ हमें मिल जाएगी, 2.5 इंच ही आ रही है। ओके, अब यहाँ से आपकी नेक की लेंथ आपको चेक करनी है। तो देखो नेक की लेंथ वैसे ही हमारी 11.5 के आसपास है, तो हमारी काफ़ी लेंथ बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी। तो अब ये जो आपकी चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन के 1/2 इंच ऊपर आपको ऐसे इंची टेप को रखना है। अब यहाँ से देखना है कि आपकी जो नेक की लेंथ है इस वाली लाइन से ऊपर है कि नीचे है, मतलब यहाँ से ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। अब 11.5 तो काफ़ी नीचे जा रही है, नीचे जा रही है तो हमें यहाँ से और कम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से कम कितना करेंगे, 1/2 इंच। यहाँ से डायरेक्ट हमें 1/2 इंच कम कर देना है, इससे हमारा नेक नहीं गिरेगा, हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा। तो हम यहाँ पे इस तरीके से 1/2 इंच और कम कर देंगे और हल्का सा हम यहाँ पे ऐसे इसको थोड़ा सा डाउन और करेंगे।
ठीक है। और ये सारा का सारा हमारा कटिंग में चला जाएगा, इसकी ज़रूरत हमें नहीं होगी। एक ज़रूरी बात और मैं आपको बता दूँ, अगर आपका हैवी साइज़, ये तो स्मॉल साइज़ है, स्मॉल और मीडियम में आप इस तरह से बनाओ, पर उससे ज़्यादा जब आपका साइज़ होगा तब आप, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे +1 किया, आप यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करना, वरना आपकी लेंथ कम रह जाएगी। नॉर्मल साइज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पर अगर हैवी साइज़ बना रहे हो तो उसमें लेंथ कम हो रही है, तो उसके लिए आपको यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके चलना है, ठीक है, फ्रंट में भी और बैक में भी। ये समझ में आया? उसके बाद आपकी लेंथ कम नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ से कम कर दिया है, तो हैवी साइज़ में ये प्रॉब्लम हो रही है। अब इतना हुआ यहाँ पे, तो ये लगभग हमारा यहाँ पे ऐसे है, ठीक। अगर आपका, जैसे मैंने अभी इंची टेप यहाँ पे रखा था, इंची टेप हमने चेस्ट लाइन पे 1/2 इंच ऊपर रखा। अगर आपका नेक की लेंथ इस यहाँ से ऊपर है, इस लाइन तक है या इससे ऊपर है, तब आपको यहाँ से कुछ भी माइनस नहीं करना है। अगर इससे नीचे आ रही है तब आपको यहाँ से 1/2 इंच कम करना है। और अगर आपकी बैक की बेल्ट 2 इंच से कम है, 1.5 इंच है, या केवल डोरिया आप लगा रहे हो, तब आप यहाँ पे 0.75 कम करना, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से टाइट रहे। तो अभी फ़िलहाल हमने, क्योंकि हमें बैक बेल्ट हमारी 2 इंच है, तो हमने यहाँ पे केवल 1/2 इंच कम किया है। 2 इंच से कम होगे तब आप यहाँ पे 0.75 कम कर देना, ठीक है। ये क्लियर हुआ? छोटे छोटे से पॉइंट नोट कर लेना आप। अब ये हमारा बैक पार्ट की ये लगभग हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम आएंगे बैक पार्ट पर। सबसे पहले तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से, और फिर यहाँ पे, अब ये हमारी बंद साइड है, ठीक है, फ्रंट में तो हमारा बंद ही रहेगा, तो हमें यहाँ पे कोई मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। और शोल्डर का हाफ हम यहाँ पे लेंगे। शोल्डर का हाफ कितना होगा? 7 इंच, जैसे हमने फ्रंट में लिया था, ठीक है। अब 1 इंच यहाँ से डाउन करना सबके लिए फिक्स है। 2.5 इंच नेक की विड्थ का मार्क करेंगे, और अब इन मार्किंग को हम आपस में मिला देंगे। इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हम आर्म होल का फॉर्मूला लगाएंगे और आर्म होल का मार्क करेंगे। अब क्योंकि हमारे दोनों डीप नेक हैं और आर्म होल हमारा बैक में आया था 6 इंच, तो फ्रंट में भी हम 6 इंच पे ही मार्क करेंगे, ऐसे। अगर आपका यहाँ पे फ्रंट पार्ट डीप है और बैक पार्ट पैक है, तब आपको फ्रंट में तो डीप नेक का फॉर्मूला ही लगाना है और बैक में पैक नेक का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। जैसा आपका नेक होगा उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगाना है, पर क्योंकि हमारे डीप है तो हम एक ही फॉर्मूला लगाएंगे दोनों साइड। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट यहाँ पे हमारी 33 थी, डिवाइड 33 थी यहाँ पे हमारी चेस्ट, ठीक है। 33 चेस्ट है हमारी, डिवाइड इसमें हम प्लस करेंगे। देखो 33 हमारी चेस्ट है, इसमें हम प्लस करेंगे 1.5, तो ये आएगा हमारा 34.5, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड 4 करेंगे, डिवाइड 4, तो ये आएगा 8.6। तो 8.6 पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे ये, और 1.5 इंच ले लेंगे हम एक्स्ट्रा यहाँ पे। देखो ये डीप नेक है, इसलिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच की लूजिंग ऐड की है। पैक नेक में हम 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं, और कंफर्टेबल चाहिए तो आप 3 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हो, और थोड़ा टाइट चाहिए तो आप 2 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हो। पर डीप नेक में आपको 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। फ्रंट में हमने माइनस किया था बैक बेल्ट के अकॉर्डिंग, उसमें हमने कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं की थी, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा चेस्ट की लाइन। अब यहाँ पे हमें शोल्डर माइनस करना है। जब हम डीप नेक बनाते हैं तो उसमें हम शोल्डर माइनस करते हैं। बैक में आया था हमारा 1.9 और फ्रंट में आया हमारा 1.3, जो हमें माइनस करना है 1.3। तो 1.3 हम यहाँ पे, ये आया हमारा, ठीक है। तो हमें इतना माइनस करना है, तो हमें हमारा यहाँ पे शोल्डर मिल जाएगा कितना, ये हमारा 5.6 यहाँ पे। तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर देना है ये। अब ये जो हमारी लाइन है इसका आपको सेंटर लेना है,
और सेंटर से आपको 0.2 अंदर आना है, ठीक है। सेंटर से आपको 0.2 अंदर आना है, ये सबको इसी तरीके से आना है। अब यहाँ पे हम इस तरीके से ये ऐसे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें क्रॉस जाना है, तो बैक में हमें कितना क्रॉस जाना था 1 इंच, फ्रंट में हमें जाना था 0.75, तो 0.75 हम यहाँ से क्रॉस जाएंगे। और अब यहाँ पे हमें शेप ड्रॉ करनी है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे यहाँ पे फ्रंट में शेप ड्रॉ हो गई। आपको इसी तरीके से करनी, केवल 0.25 अंदर जाना है। अब यहाँ से आपको इसको स्ट्रेट कर देना है, जितना आपका यहाँ से ये डिस्टेंस आएगा उतना ही आपको यहाँ पे करके इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ से हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है। रेडी शोल्डर हमारा 1.5 था, तो +1 करके 2.5 पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, तो हमारे नेक की विड्थ हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ये मिली हमें 3.1। अब देखो, अब यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारा यहाँ से नेक की विड्थ का मार्क था और ये जो हमने शोल्डर यहाँ से माइनस किया है, इसका आपको सेंटर लेना है। यहाँ से ऐसे सेंटर पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे आपको इंची टेप को रखना है, ठीक है, इस तरीके से इंची टेप को रखना है और यहाँ से हम मार्किंग करेंगे अपने नेक की, ठीक है। तो नेक का हमारा लेंथ कितनी है 7 इंच, तो 7 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। इंची टेप आपको हटाना नहीं है, ठीक है, यहीं से आपको सारी मार्किंग करनी है। शोल्डर टू नेक, शोल्डर टू एपेक्स हमारा 10 इंच है, तो एपेक्स में हम ½ इंच प्लस करके मार्क करेंगे 10.5। अब लेंथ का मार्क हम यहाँ पे करेंगे। लेंथ हमारा 14 है, तो +1 करके 15 पे मार्क करेंगे हम यहाँ पे। ये हमारी 3 मार्किंग हो जाएगी, शोल्डर टू नेक की लेंथ, शोल्डर टू एपेक्स और शोल्डर टू लेंथ। इसमें हमें कुछ भी प्लस या माइनस नहीं करना है। नेक में जो एपेक्स है उसमें हमें ½ इंच प्लस करना है और जो हमारी लेंथ है उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, और हैवी साइज़ है तो 1.5 इंच प्लस करना है आपको इसमें, ठीक है। अब ये हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये हमारा नेक का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे की भी आप पहले कंप्लीट कर सकते हो, ऊपर की भी। फ़िलहाल मैं ऊपर की कर लूँगी, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी कर सकते हो। अब दोबारा से ये हमारी चेस्ट लाइन है। चेस्ट लाइन से ½ इंच ऊपर हम इंची टेप को रखेंगे, चेक करेंगे नेक की लेंथ। इससे ऊपर है तो कुछ भी माइनस नहीं करना, इससे नीचे है तो यहाँ पे हमें माइनस करना होगा। तो क्योंकि हमारे नेक की लेंथ नीचे जा रही है तो हमें यहाँ से माइनस करना है 0.2, ठीक है। 0.2 हम यहाँ पे माइनस करेंगे। फ्रंट में हमें 0.2 ही माइनस करना है, ठीक है। बैक का अलग से रहेगा। बैक में मैंने आपको बताया कि आपको ½ इंच करना है यहाँ से माइनस, और अगर 2 इंच से कम है या डोरी है बैक में, या 1 इंच है या ½ इंच है, तब आपको 0.75 माइनस करना है। पर फ्रंट में आपको केवल 0.2 ही माइनस करना है, उससे ज़्यादा माइनस नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ से ऐसे डाउन करेंगे इसको। अब ये सारा हमारा जाएगा कटिंग में, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। अभी आप पहले तो चाहे तो आप नेक का भी यहाँ पे लगा सकते हो। रेडी शोल्डर हमारा यहाँ पे कितना था 1.5, तो 1.5 के में +1 करेंगे, 2.5 इंच आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे नेक है। अब नेक की लेंथ हमारी कितनी रही 3.1, तो यहाँ से 3.1 ऐसे। एक बार ना, क्योंकि ये स्क्वायर नेक है तो इसमें ना आप नीचे की साइड से कम या ज़्यादा कर सकते हो, आपको एक बार चेक कर लेना है। 3.1 है तो 6 इंच आएगा, तो कितना आएगा, है ना। तो आप इसको कम या ज़्यादा भी यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर नेक है। कोई और नेक होता तब आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्क्वायर नेक में क्योंकि यहाँ से चौड़ा हो जाए तो फिर आपका बहुत ख़राब लगेगा। तो आप एक बार अपने नेक के ऊपर इंची टेप को रखो और 3.1 आया तो इसका डबल आप देखो कि 6.2 आपका कितना चौड़ा रहा है। आपको कंफर्टेबल है उतना तो ठीक है, वरना आप हल्का से यहाँ से कम भी कर सकते हो, और ज़्यादा करना है तो आप यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं मार्किंग करूँगी इसकी, पहले हम नीचे का कर लेते हैं। देखो नीचे की साइड अब यहाँ पे हम एपेक्स पॉइंट का मार्क करेंगे। एपेक्स पॉइंट ये है, तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स 7 इंच था, तो 7 का हाफ कितना होगा 3.5, तो 3.5 पे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया।
ये हमारा एपेक्स पॉइंट है, ऊपर से 10.5 पे जो हमने लिया था। एपेक्स टू एपेक्स 7 इंच है तो उसका हाफ करेंगे 3.5 आएगा यहाँ पे। अब जितना भी आपका यहाँ पे आया उससे कम करके, ½ इंच कम करके हम नीचे मार्क करेंगे, तो नीचे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डाट डालनी है, तो डाट के लिए हमारे पास यहाँ पे चार्ट है। देखो, वेस्ट आर्म होल डाट, ये है हमारे पास यहाँ पर चार्ट। तो ये आपको चेस्ट के अकॉर्डिंग चेक करना है, वेस्ट डाट और आर्म होल डाट। तो चेस्ट है 33, तो पहली वाली लाइन में चेक करेंगे, वेस्ट डाट 2.5 है और आर्म होल डाट 1.25 है। जितनी आपकी वेस्ट डाट होती है उसका हाफ होता है आपकी आर्म होल डाट। अगर आपका चेस्ट साइज़ ज़्यादा है तो आपकी फिर डाट भी ज़्यादा आएगी, इस तरीके से, ठीक है। आपको अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग चेक कर लेनी है। तो मेरी आई है 2.5, तो मैं 2.5 पे यहाँ पे मार्क करूँगी। तो यहाँ से 2.5 पे मेरी यहाँ पे डाट आई। अब इस वाले मार्क को हम यहाँ पे इस पॉइंट पे, एपेक्स पॉइंट पे ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये हमने मिलाया। अब देखो, अब ये वाली जो लाइन है बहुत इजी है, ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। अब ये वाली जो लाइन है हमारी, इसका आपको सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे, ठीक है। ये वाली जो लाइन है इसका हमने सेंटर लिया, ये वाली जो लाइन है इसका हमने सेंटर लिया। अब इसका भी हमें सेंटर लेना है, सेंटर पे इस तरीके से मार्क करेंगे। अब इसका भी हमें यहाँ पे सेंटर लेना है और इसमें भी हमें एक ऐसे मार्क कर देंगे, ठीक है। अभी जो नीचे वाला है इसमें हम ½ इंच बाहर तक ऐसे मार्क करेंगे। इसमें हम 0.2 आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम 0.1 हल्का सा अंदर ले जाएंगे, ठीक है। ये वाला मार्क हम ½ इंच बाहर बढ़ाते हैं, ये 0.2 हम बाहर बढ़ाते हैं। अब यहाँ से इसको हम ऐसे मिलाएंगे, ऐसे, और इस मार्क को हम मिलाएंगे ऐसे, और फिर इसको हम मिलाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से ये जो हमारे पॉइंट बने हैं, पॉइंट क्रिएट नहीं करना है, इसको हम स्मूथ करेंगे ऐसे, और इसको हम ऊपर तक ऐसे मिला देंगे, स्मूथली मिलाएंगे इसको, ठीक है, ऐसे करके। तो ये हो गया। अब ये इसकी लंबाई ज़्यादा हो गई, इसकी कम हो गई। अब पहले हम इसको चेक करेंगे। ये है हमारा 4.5, ठीक है, हाँ 4.5 है, तो ये भी हमारा 4.5 ही होना चाहिए। तो हम यहाँ से इस तरीके से इसको शेप के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, घुमा करके। तो 4.5 यहाँ पे आया हमारा। अब ये जो गैप है हमारा, ये हमारा ½ इंच आया है, यहाँ से यहाँ तक गैप हमारा ½ इंच आया। तो देखो, इसके लिए भी मेरे पास चार्ट है। वेस्ट डाट का जो गैप है आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर आपकी चेस्ट 28 to 35.75 तक है तो आपका जो गैप है ये ½ इंच आएगा। 36 से 44 से अबव है तो ये ½ इंच में एक लाइन ज़्यादा आएगा। 45 से अबव है तो 0.75 आएगा। तो आपको ये गैप चेक कर लेना। अगर आपका ये ठीक नहीं आ रहा तो आपको यहाँ से रीचेक करना है, इसकी शेप ठीक करनी है। तो जितना आपका यहाँ पे गैप आया, अब पहले मैं यहाँ पे ना कमर का निशान लगा लेती हूँ। तो कमर का यहाँ पे ये डाट का लगाने के बाद ही आपको कमर का निशान लगाना है। तो हमारी जो कमर है 27 है, डिवाइड 4 करेंगे। इसमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करते हैं हम। जो हमारी कमर होती है उसमें डायरेक्टली हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो हमारी जो कमर है 27 है, देखो 27 हमारी वेस्ट है, डिवाइड 4 करेंगे आएगा 6.7। तो 6.7 पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे 6.7 ऐसे, ठीक है। ये मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिए, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिए सिलाई के लिए। अब इन दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से मिला देंगे और इस मार्किंग को भी हम मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। तो नीचे की डाट देखो हमारी हो गई है कंप्लीट। अब ये जितना हमारा मार्जिन था ये है हमारा ½ इंच। जितना आपका ये आया इतना ही आपको इस साइड मार्क करना है,
हाफ इंच ही आपको इधर मार्क करना है ये, ठीक है। और हाफ इंच आपको यहाँ पे मार्क करना है चेस्ट लाइन के नीचे, और जितना आपने यहाँ पे मार्क किया उसका डबल 1 इंच आपको यहाँ मार्क करना है, ठीक है। जितना भी आपका यहाँ पे आएगा उतना ही आपको सेम यहाँ पे मार्क करना है, सेम यहाँ पे मार्क करना है, उसका डबल आपको सामने मार्क करना है। फिर इन मार्किंग को आपको इस तरीके से मिला देना है, इस वाली मार्किंग से, और ये हम नीचे से मिलाएंगे। ध्यान से देखना कहाँ कहाँ से मैं मिला रही हूँ। और ये वाली जो मार्किंग है ना, इसको हम इस लाइन के अकॉर्डिंग मिलाएंगे ऐसे, ठीक है। ये जब न्यू आर्म होल बनाएंगे तब ये हमारा काम आएगा। तो देखो अब नीचे की हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ऊपर की साइड आर्म होल वाला हमें यहाँ पे मार्क करना है। अब आर्म होल डार्ट हमारी कितनी थी, नीचे की तो 2.5 इंच थी, ऊपर की हमारी 1.2 इंच, ठीक है। अब ये जो चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन से यहाँ से चेस्ट लाइन से 1.2 पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। अब 1.2 का भी जो हमारी ये डार्ट है इसका भी हम हाफ करेंगे, इसका भी हम हाफ करेंगे। देखो 1.2 है ऐसे, अब इसका हम हाफ करेंगे और यहाँ से ऊपर एक मार्क करेंगे ऐसे। देखो जितनी आपकी आर्म होल की डार्ट है वो आपको चेस्ट लाइन से ऊपर तक लगानी है। मेरी 1.2 आई तो मैंने 1.2 पे यहाँ पे मार्क कर दिया। अब इसका आपको हाफ करना है और ऊपर की साइड आपको मार्क करना है। अब ये जो ऊपर वाली साइड हमने मार्क किया है, ये इसको हम इस लाइन से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये जो पहले मार्क किया था उस पर नहीं, उसके जो हाफ करके हमने मार्क किया है, हमारी डार्ट का हाफ करके उस वाले पॉइंट से हमें नीचे मिला देना है। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा आर्म होल की शेप है, अब जब हम सिलाई करेंगे तो हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो यहाँ से हम एक मार्क ऐसे कर देंगे, हाफ इंच नीचे हम ऐसे ही शेप दे देंगे इस शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो ऐसे ये वाली जो हमारी शेप है इसके हाफ इंच नीचे हम मार्क करके सेम ऐसे ही शेप दे देंगे। अब ये वाली जो हमारी लाइन हुई, जो पॉइंट हमारा यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ से 1.2 पे हम ऐसे मार्क करेंगे। हमारे 1.2 की जो डार्ट है हम यहाँ से 1.2 पे डार्ट का मार्क कर देंगे ऐसे। अब ये वाली जो हमारा पॉइंट है, अब यहाँ से हम सीधा ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब देखो अब इसको हमें नापना है, ये कितना है, ये है हमारा 6.1। तो जितना हमारा ये है इतना ही हमें दूसरी लाइन भी करनी है, तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। तो अगर ये बाहर जा रहा है तो आपको उसको बाहर जाने देना है। 6.1 है तो हम 6.1 हम यहाँ तक करेंगे, देखो यहाँ तक, ठीक है। ये हुआ। अब इसको हम नीचे तक ऐसे मिला देंगे, और ये वाली जो हमारी लाइन थी ना, ये ऐसे थी, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे। देखो ये वाली लाइन अब यहाँ पे मिल जाएगी, इसको हमें स्ट्रेट यहाँ तक मिला देना है। तो जहाँ पे ये मिलेगा वहाँ पे हमें न्यू आर्म होल क्रिएट करना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे न्यू आर्म होल क्रिएट कर दिया। हम ज़रा नेक का मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, और फ्रंट पार्ट में ये कितना आया था हमारा यहाँ पे 3.1 ही हमारा यहाँ पे है। अब यहाँ से आप इसका डबल करके देख लो कि आपके लिए ये कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो ये ठीक है बिल्कुल, ये इतना, बल्कि थोड़ा सा हमारा यहाँ पे, क्योंकि हमने हाफ इंच सिलाई में लिया हुआ है, हाफ इंच सिलाई में भी यहाँ पे हमारा जाएगा, तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो अभी ये है हमारी लेंथ, तो ये इस तरीके से है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम हल्की सी ऐसी शेप देते हैं ताकि हमारी शेप बिल्कुल परफेक्ट आए, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और तब हम यहाँ पे शेप देंगे तो बहुत अच्छी शेप हमारी आएगी। तो ये हमारा फ्रंट का नेक हो गया है, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कट करेंगे।
अब ये जो हमारी डार्ट है, इस डार्ट को हमें माइनस करना है, तो हमें इस तरीके से इसको पकड़ना है। अब यहाँ से हमें इसमें प्रिंसेस कट का शेप देना है, तो जो भी ये हमारी ये लाइन है इसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर में हम एक मार्क करेंगे और ये मार्क करने के बाद अंदर की साइड, ये हमारे नेक वाली साइड, यहाँ पे हम 0.25 पे एक मार्क करेंगे ऐसे, ठीक है। और ये बाहर वाली साइड पे हम यहाँ से 1/2 इंच पे एक मार्क करेंगे ऐसे, ये ठीक है। अब यहाँ पे हमें देना है शेप, देखो किस तरीके से, तो हमें इस तरीके से शेप देना है। इस मार्क को इस मार्क से मैच करते हुए ऐसे, तो ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप हो गया। अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, ऐसे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपको हल्का सा पॉइंट दिख रहा है तो आप इस पॉइंट को माइनस कर दो, इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना सा ही कटा है। अब यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा, जैसे ये है, तो वैसे तो लगभग स्मूथ ही है, ये आपको स्मूथ करना है, अगर यहाँ पे पॉइंट बना होगा तो बिल्कुल ऐसे गोल करना है, ठीक है। तो ऐसे, ये देखो हो गया। तो अब देखो ये हमारा कंप्लीट है। अब हम बैक पार्ट में इससे कटिंग करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको लेना है और यहाँ से हम कितना नीचे रखते हैं ये अभी मैं आपको बताऊंगी। और मैं जितना अच्छे से आपको बता रही हूँ ना, कोई किसी वीडियो में आपको इतनी डिटेल में नहीं मिलेगा जितना मैं आपको बता रही हूँ। हर एक पॉइंट मैं आपका यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि शुरू में मुझे भी कन्फ्यूज़न होती थी, तो इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें ना नोट करके रखी हुई थी। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, देखो यहाँ से आपको नीचे कितना जाना है। देखो जब आपके दोनों ही डीप नेक होते हैं, बोथ डीप नेक, तब आपको 0.1 यहाँ से नीचे जाना है, ठीक है। बोथ पैक नेक में आपको 1/2 इंच नीचे जाना है और 1 डीप 1 पैक नेक में आपको 0.25 नीचे जाना है। तो ये हमारा बोथ डीप नेक है, तो यहाँ पे हम 0.1, यहाँ पे 0.1 ही नीचे जाएंगे केवल, यहाँ से 0.1 ऐसे, और इसको हम ऐसे रखेंगे यहाँ पे सेट करके 0.1 पे, ठीक है, ऐसे करके, और इसको हम ऐसे सेट करेंगे। ये लाइन हमारी ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से ऐसे। अब जैसे ये जा रहा है इसी तरह से आपको ये जाने देना है, ऐसे, ठीक है। और जितनी आपकी ये वाली लाइन है ये भी आपको सेम ऐसे ही जाने देनी है, ठीक है। ये 2 लाइन, इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कर देती हूँ, ये ओके। अब ये वाली जो आपकी लाइन है ये आपको यहाँ से ऐसे मैच कर देनी है नीचे से, ये देखो यहाँ से आपको ऐसे मैच कर देनी है। ये ऊपर नहीं, ये केवल इतना, देखो इतना, ये आपको ऐसे मैच कर देना है। ये हमारा मैच हो गया ऊपर से। अब ये नीचे का है हमारा, देखो अब ये आपको यहाँ से मेज़र करना है, ये कितना है, ये है 1.2, तो सेम 1.2 ही हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। आप बराबर भी कर सकते हो, इससे 0.2 ज़्यादा भी ले सकते हो, ठीक है। अभी हम यहाँ से चेक करेंगे कि यहाँ से हमारा ये कितना आएगा। यहाँ पे आ रहा है ये हमारा 13.25 इंच आ रहा है ये हमारा। यहाँ पे अगर हम ऐसे मिलाएंगे यहाँ पे, और फिर थोड़ा हमारा सिलाई में भी जाएगा, 13.25, 13.5 हमें रेडी चाहिए था, तो सिलाई में भी जाएगा, तो 12 इंच के आसपास ही हमारा रेडी रह जाएगा। तो ये काफ़ी छोटा हो जाएगा, पर फिटिंग इसकी परफेक्ट आएगी, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं इसमें नहीं लूँगी। अब मैं इसको ऐसे मैच कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपको अगर थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट बनना है तो आप इसको शेप दे दो। तो ये यहाँ पे हमारा हो गया है। अब बैक पार्ट में हमें रेडी कितना रखना है, 2 इंच, तो 3 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। देखो 1 इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा ना, इसलिए
2 इंच की हमारी बेल्ट है, 3 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। हाफ इंच नीचे जाएगा सिलाई में, हाफ इंच हमारा ऊपर जाएगा सिलाई में। अब यहाँ पे नेक का है विड्थ 2.5 इंच, जो ये रेडी शोल्डर का हमने मार्क किया था +1 करके। 1.5 इंच हमारा रेडी शोल्डर है, 1 इंच हमने प्लस किया तो 2.5 इंच हमारा ये हो गया। अब बचा कितना, 2.5 इंच। तो 2.5 इंच भी आप यहाँ पे ले सकते हो और 3 इंच भी आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, या 2.25 भी ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा यहाँ पे ब्रॉड चाहिए तो मैं यहाँ पे 3 ले लूँगी और फिर मैं इसको ऐसे मैच कर दूँगी इस तरह से। हल्का सा मैं यहाँ पे भी ऐसे शेप दूँगी ताकि ये अच्छी से यहाँ पे शेप बन जाए हमारी, इस तरह से करके। अब इसमें आप कोई भी शेप दे सकते हो यहाँ पे नेक की। अब ये जब पहनेंगे तो उसको हल्का ये फैल जाएगा, तो ये परफेक्ट हमारा यहाँ पे नेक आ जाएगा। तो 3 इंच काफ़ी रहेगा यहाँ पे। आप चाहो तो 3.5 भी कर सकते हो, उसको बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। 3 का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, इस तरह से फैल के 3.5 कर लूँ मैं इसको, 3.5 कर लेती हूँ मैं इसको, ठीक है। थोड़ा मैं चाहती हूँ ब्रॉड बने अच्छे से, तो मैं और बढ़ा दूँगी इसको, ऐसे मैं इसको और बढ़ा दूँगी। यहाँ पे मैं इस तरह से शेप दे दूँगी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे नेक भी। अब मैं इसको यहाँ पे कट कर दूँगी। ये देखो यहाँ पे हमारा ये इस तरीके से नेक की शेप हो गई है। और ये हमारा बैक पार्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हो गया है फ्रंट पार्ट इस तरह से, ओके। तो अब फ्रंट पार्ट का भी यहाँ पे आप नेक कभी भी कट कर सकते हो, ये बाद में मैं अभी कट कर लूँगी। फ्रंट पार्ट का तो नेक कट नहीं किया मैंने। और नेक्स्ट पार्ट में मैं इसकी आपको कटिंग करना सिखाऊंगी। फैब्रिक के ऊपर आपको कैसे कटिंग करना है, किस तरह से आपको इसको स्टिच करना है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा।